पता है वो क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। सो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट which is obtained from mining. मिनरल क्या होता है, a naturally occurring chemical substance in earth crust obtained by mining. डिगिंग से, माइनिंग करने से जो केमिकल सब्सटेंस जमीन से निकलता है उसको क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। और किसको कहते हैं, वो मिनरल जिससे क्या करते हैं हम मेटल को कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। सो द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, ठीक है ना। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो सारे ओर हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ठीक है। क्योंकि अगर मिनरल है, उससे अगर कोई भी मेटल या हमें मिनरल, कोई भी मिनरल उससे अगर मेटल नहीं ऑब्टेन हो रहा है हमें, तो दैट इज नॉट एन ओर, वो ओर नहीं होगा। सो ऑल ओर आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ठीक है, राइट। कुछ एलिमेंट बच्चों फ्री स्टेट में हमें मिल जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में, हमारे अर्थ पे, ठीक है ना, लाइक गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, सल्फर हो गया, दे एग्जिस्ट एज एन फ्री स्टेट। सिल्वर भी हो गया थोड़ा बहुत, राइट। बट कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, दैट इज इन कंपाउंड फॉर्म मिलते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, दे एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट में ज्यादा मिलते हैं, फ्री स्टेट में बहुत ही कम मेटल्स मिलते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये मेंशन है, सम एलिमेंट्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, दैट इज प्योर स्टेट, दैट इज गोल्ड, प्लेटिनियम, sulfur, etc. Whereas some elements are found in the combined state, that is in compound state. For example, iron, copper, zinc, etc. ठीक है, राइट। अब क्या होता है जो इम्प्योरिटीज बच्चों एसोसिएटेड होती हैं किससे, ओर के साथ, द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद ओर इज नोन एज गैंग। क्या बोलते हैं इसको, गैंग कहते हैं। तो द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद ओर आर कॉल्ड एज गैंग, राइट। अब क्या होगा, जब आप, ठीक है ना, आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट, और प्रोसेस से क्या करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फ्रॉम ओर, तो वो जो मेटल मिलेगा आपको उसमें भी थोड़ा बहुत क्या रहती है, इम्प्योरिटीज हो रहती हैं। जो मेटल मिलता है उसमें भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रहती हैं। तो जो लास्ट में जो मेटल मिलता है उसके साथ जो इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड होती हैं उसको बोलते हैं ड्रास। उसको क्या बोलते हैं, ड्रास, ठीक है। सो द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विथ मेटल इज कॉल्ड एज ड्रास, ठीक है, राइट। तो ये याद रखना है आपको, ओर के साथ जो इम्प्योरिटी एसोसिएटेड होती है उसको गैंग कहते हैं। जो आपने एक्सट्रैक्शन के बाद डिफरेंट प्रोसेस आपने अप्लाई किया, आपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया, ठीक है, रिफाइन कर लिया, आफ्टर दैट इट कंटेन्स सम इम्प्योरिटीज, दैट इज नोन एज ड्रास, ठीक है, राइट। मेटलर्जी क्या होती है बच्चों, राइट। तो मेटलर्जी इज अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है ना, या इंजीनियरिंग है, राइट, जिसमें क्या करते हैं हम डिफरेंट साइंटिफिक मेथड या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फॉर आइसोलेशन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। उसको क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं, राइट। अब बच्चों क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं किसके, ओर्स के और डिफरेंट एलिमेंट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। अगर हमें ओर का नेचर पता होगा तभी हम आगे जाके प्रोसेस को डिसाइड कर पाएंगे कि अगर ये ऑक्साइड है और या सल्फाइड ओर है या कार्बोनेट ओर है, ठीक है ना। तो जब हम ओर का नेचर डिसाइड कर पाएंगे, जब हमें पता होगा ये ओर ऑक्साइड है या सल्फाइड है या कार्बोनेट है या सल्फेट है, उसके बाद ही हम प्रोसेस को डिसाइड कर पाएंगे कि इस टाइप ऑफ ओर पे कौन सा प्रोसेस, मेटलर्जिकल प्रोसेस हमें अप्लाई करना है टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल या आइसोलेट अ मेटल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, प्लीज ध्यान से समझिएगा और इसको याद रखिएगा, हाँ, ठीक है ना। याद नहीं होगा बच्चों तो ये होगा नहीं आपको वहां पे, ठीक है, राइट। और क्वेश्चन आता है वो ऐसे 4 ऑप्शन देता है, पूछता है कि इसमें कौन सा ऑक्साइड हो रहा है, कौन सा सल्फाइड हो रहा है, कौन सा कार्बोनेट हो रहा है, या ऐसा आता है कौन सा और एल्युमिनियम का है, कौन सा और कार्बन का है, कौन सा जिंक का है, ऐसे पूछता है, या मैच द फॉलोइंग पूछता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस वाले टॉपिक से, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ओर्स ऑफ इंपॉर्टेंट मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले एल्युमिनियम है, ठीक है, राइट। एल्युमिनियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वो है ओर है, दैट इज नोन एज बॉक्साइट, ये आप जानते होंगे शायद,
तो इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O और, राइट। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैंने वहीं से लिया हुआ AlOXOH3 - 2X वेयर X इज बिटवीन 0 to 1। तो प्लीज हाँ ये याद रखेंगे, वो ऐसा पूछ सकता है कि यहाँ पे क्या है, ये ऐसा फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है। तो AlOXOH होल थ्राइस 3 - 2X वेयर X इज 0 to 1 के बीच में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ओर है वो क्या है, बॉक्साइट है एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम की जो मेटलर्जी करते हैं, हाँ, एल्युमिनियम की जो मेटलर्जी करते हैं वो किससे करते हैं, बॉक्साइट से करते हैं, राइट। ठीक है, ये पी ठीक है, ये पी ब्लॉक में आपने देखा होगा, पी ब्लॉक में हमने डिस्कस किया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। फिर है कैलोनाइट। कैलोनाइट इज अ फॉर्म ऑफ क्ले, क्ले का फॉर्म है कैलोनाइट, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला उसका Al2H4Si2O5, ठीक है। क्ले में जनरली सिलिका होता है, ठीक है, तो इसीलिए Si2O इसके साथ में है, राइट। फिर है कोरेंडम, क्या है कोरेंडम, ठीक है ना, राइट। Al2O3 को क्या कहते हैं, कोरेंडम कहते हैं। फिर है डाइसपोर, डायस्पोर, ठीक है ना। यहाँ पे 2H2O होता है, तो अगर 2H2 तो बॉक्साइट है, अगर एक H2 है तो डाइस्पोर है, ठीक है। फिर क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट का बाद में हम यूज करेंगे उसमें मेटलर्जी में। Na3Al(F6) इज नोन एज क्रायोलाइट, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कोरेंडम भी काफी बार पूछा जा चुका है। फिर है फ्लेडस्पार, फ्लेडस्पार क्या है, ठीक है ना, ये भी सिलिकेट है, ठीक है ना, राइट। तो ये ये फॉर्मूला इसका बहुत जनरल, मतलब बहुत वास्ट है, ठीक है ना, तो मैंने थोड़ा सा ही जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, ठीक है ना। बेसिकली ये क्या होता है, एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, क्या होता है, एल्युमिनियम सिलिकेट ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो पोटेशियम Al का है, सोडियम है और कैल्शियम, राइट, ठीक है। बस इतना याद रखना है, फ्लेडस्पार फॉर्मूला नहीं आएगा, कोई इतना पूछेगा कि फ्लेडस्पार किसका और है, तो इतना याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही पूछेगा, राइट, कि ये फ्लेडस्पार किसका और है, क्रायोलाइट का क्या, क्रायोलाइट का किसका और है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, राइट। तो ध्यान रखना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से, बॉक्साइट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बॉक्साइट है, वो आपको रिकॉल रखना है, ठीक है, राइट। और भी रखने हैं आपको, ऐसा नहीं है कि और नहीं रखने, क्योंकि अगर आपको याद होगा तभी आप बता पाओगे कि एल्युमिनियम का और है या आयरन का और है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों आयरन के ओर्स हैं, नेक्स्ट आयरन के ओर्स हैं, ठीक है ना। आयरन का सबसे इंपॉर्टेंट ओर है हेमेटाइट, दैट इज Fe2O3। फिर होता है मैग्नेटाइट, Fe3O4। फिर है सिडराइट, सिडराइट FeCO3। फिर है आयरन पायराइट FeS2। फिर है कॉपर पायराइट CuFeS2। जो ये कॉपर पायराइट है, इसमें ज्यादा जो जो परसेंटेज होता है वो कॉपर का होता है, तो कॉपर पायराइट इज मेन ओर ऑफ कॉपर, ना कि क्या आयरन। तो याद रखेंगे, ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जो कॉपर पायरेट है यहाँ भी लिखा हुआ है और कॉपर में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। बट इट कंटेन्स मोर परसेंटेज ऑफ कॉपर, सो इट इज इंपॉर्टेंट और ऑफ कॉपर, ना कि किसका, आयरन। फिर है लिमोनाइट, लिमोनाइट इज FeOOH.NH2O, बट इंपॉर्टेंट और क्या है, हेमेटाइट Fe2O3। इसकी जो मेटलर्जी पढ़ते हैं वो हेमेटाइट से पढ़ी जाती है, राइट। बट ये तीन ये जो चार पहले चार हैं, ये आपको याद होने चाहिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, ठीक है ना, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट। क्लियर है, राइट। मेरी आवाज आ रही है बच्चों, आप लोग को, ठीक है, राइट। आइए, हाँ, नेक्स्ट है बच्चों कॉपर के, राइट, कॉपर का, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था आपको, जो कॉपर पायराइट है उसको जो ज्यादा परसेंटेज किसकी, मोर परसेंटेज ऑफ कॉपर, सो इट इज अ मेन ओर ऑफ कॉपर। तो कॉपर की जो मेटलर्जी पढ़ी जाती है वो कॉपर पायराइट से करी जाती है, CuFeS2। कॉपर पायराइट को चेल्को पायराइट भी कहते हैं, राइट। तो प्लीज इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि काफी बार पूछा जा चुका है, चेल्को पायराइट का क्या फॉर्मूला होता है, ये किसका ओर है, तो CuFeS2, इट इज अ ओर ऑफ कॉपर, ठीक है। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। मेलाचाइट और एजोराइट, मेलाचाइट क्या होता है, ठीक है ना, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल है तो मेलाचाइट होता है, अगर 2 मॉलिक्यूल है बेसिक कॉपर कार्बोनेट के तो एजोराइट होता है, क्या होता है, एजोराइट होता है, ठीक है, राइट। क्यूप्राइट है, क्यूप्राइट इज Cu2O, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, और एक है कॉपर ग्लैंस, दैट इज Cu2S, क्या है, Cu2S। तो कॉपर के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसके इंपॉर्टेंट है बच्चों में, अभी आपको बता देता हूँ।
4 एलिमेंट्स की मेटलर्जी हमारे सिलेबस में है, दैट वी हैव टू स्टडी इन डिटेल, ठीक है ना, दैट आर आयरन, जिंक, कॉपर एंड एल्युमिनियम. सो द 4 मेटलर्जी इज इन अवर सिलेबस. मैं रिपीट कर रहा हूँ, which of those? Iron, aluminum, copper and zinc. So you should know all the ores of these 4 elements. ये 4 के एलिमेंट्स के आपको सारे और पता होने चाहिए, ठीक है ना, राइट. चाहे आपको बाकी किसी का याद हो ना हो, बट ये 4 याद होने चाहिए. और कुछ एलिमेंट जिनके सिंगल सिंगल और हैं वो आपको याद होने चाहिए, जिनके सिंगल सिंगल और हैं जो वो याद होने चाहिए, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों जिंक. तो ये पहले 4 जो है वो हमारे सिलेबस में है, ठीक है. तो जिंक है, जिंक ब्लेंड या सल्फराइड बोलते हैं, इसका सेकंड नाम है सल्फराइड, जिंक ब्लेंड, दैट इज ZnS. तो इसका इंपॉर्टेंट और क्या है? ZnS, इसी से इसकी मेटलर्जी करते हैं. फिर है कैलोमाइन, ठीक है ना. कैलोमाइन इज ZnCO3, जिंक का कार्बोनेट है. कैलोमाइन नहीं, कैलामाइन होता है ये, इट इज कैलामाइन, है ना. एक क्रीम आती है, लेडीज यूज करती हैं गोरा होने के लिए, लैक्टोकैलामाइन में भी, अगर किसी को पता होगा, लैक्टोकैलामाइन, ठीक है. जिंकाइड, दैट इज ZnO. क्या होता है? ZnO, दैट इज जिंकाइड, ठीक है. सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट ओर्स. जिंक ब्लेंड या सल्फराइड, दैट इज ZnS, कैलामाइन, दैट इज ZnCO3, और जिंकाइड ZnO. तो ये 4 के जो 4 एलिमेंट है बच्चों, इनके और आपको पता होने चाहिए, ठीक है, राइट, सारे के सारे. नेक्स्ट है जिनके सिंगल सिंगल और है वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था. तो नेक्स्ट है सिल्वर का और, दैट इज सिल्वर ग्लैंस या अर्जेंटाइट. इसका नाम क्या है? अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लैंस, ठीक है ना, राइट. AgS, राइट. याद रखेंगे जो ग्लैंस वर्ड है ना, वो ग्लैंस वर्ड जो यूज होता है वो सल्फाइड के लिए यूज होता है. किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड के लिए. तो बस याद रखेंगे सल्फाइड के लिए यूजली क्या होता है? ग्लैंस वर्ड यूज होता है. अगर कहीं भी ग्लैंस कंफ्यूज हो तो ग्लैंस आप याद दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है. जैसे कॉपर ग्लैंस हो गया, ठीक है ना, CO2S, ठीक है. तो सिल्वर ग्लैंस या अर्जेंटाइट इज AgS. टिन का जो ओर होता है वो कैसेटराइट होता है. टिन का जो ओर है वो कैसेटराइट है, SnO2 है, ठीक है ना, राइट. लेड का जो ओर है वो जो इंपॉर्टेंट है, वो काफी बार पूछा जा चुका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेड का जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर है वो गलेना है. क्या है? गलेना. PbS. क्या है? PbS इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, ओर ऑफ लेड. तो ये याद रखना है, गलेना, PbS. और भी इसके 2 और हैं, सेरूसाइट, PbCO3, दैट इज लेड कार्बोनेट, और एंग्लीसाइट, दैट इज PbSO4, लेड का सल्फेट, ठीक है. नेक्स्ट मरकरी का जो ओर है वो है सिनेबार, दैट इज HgS. ये भी इंपॉर्टेंट है, सिनेबार, राइट, ठीक है. सो दीज आर द ओर्स. फ्यू और ओर्स मैंने लिखे हुए, आइए उसको भी देख लेते हैं बच्चों. पोटेशियम क्या है? साइलाइन, सेल्विन, KCl, राइट, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड. कैर्नेलाइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है. कैर्नेलाइट किसका ओर है? तो KCl.MgCl2.6H2O. पूछेगा कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फिर है बेरियम. बेरियम का जो इंपॉर्टेंट ओर है वो बेरियम सल्फेट होता है, जिसको बेरेट्स बोलते हैं, ठीक है. बेरियम इज बेरेट्स, ठीक है. तो इट इज नॉट बेरियम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. किसका जो आपको इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कैर्नेलाइट, वो आपको याद रखना है. नेक्स्ट है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये काफी इंपॉर्टेंट है. कैल्शियम मैग्नीशियम का भी काफी बार पूछा जाता है, तो ये हम ज्यादातर फेमिलियर है इससे, कैल्शियम मैग्नीशियम से. लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट. फिर है मैग्नीसाइट. मैग्नीसाइट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट. फिर है एप्सम सॉल्ट या एप्सोमाइट. क्या है? एप्सम सॉल्ट, एप्सोमाइट, दैट इज MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, ठीक है, राइट. कुछ अदर भी हैं बच्चों, राइट, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, राइट. NaCl हमें पता है वो क्या होता है, रॉक सॉल्ट, उसको क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज एन रॉक सॉल्ट. फिर है NaNO3, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, दैट इज चिली सॉल्ट पोटोव. क्या बोलते हैं? चिली सॉल्ट पोटोव. और जो KNO3 को बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पोटोव. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी भी पूछा जाता है, चिली सॉल्ट पोटोव और इंडियन सॉल्ट पोटोव. चिली सॉल्ट पोटोव में NaNO3 है, और इंडियन सॉल्ट पोटोव में क्या है? KNO3, ठीक है. फिर है लैंगबीनाइट, ठीक है. लैंगबीनाइट क्या होता है? पोटेशियम और मैग्नीशियम का सल्फेट है, K2SO4.MgSO4, ठीक है. लास्ट है बच्चों इमीनाइट. इमीनाइट,
ठीक है ना। इमिनाइट इज FeTiO3, क्या है FeTiO3 को क्या कहते हैं, इमिनाइट कहते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो कि ब्लैक टिन, हाँ ब्लैक टिन क्या है बच्चों, तो याद रखें ब्लैक टिन इज नॉट एन ओर, इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ टिन। वो क्या होता है, एलोट्रॉप ऑफ टिन होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, पूछा जा चुका है, ठीक है राइट। ब्लैक टिन इज एलोट्रॉप ऑफ टिन, ना कि क्या है ओर ऑफ टिन है। क्या आप मुझे गैस करके बता सकते हैं बच्चों, एस्बेस्टोस है ना, ज्यादातर आपने सुना होगा एस्बेस्टोस किस मिनरल का, किस मिनरल्स का और एस्बेस्टोस, एनीवन, किसी को याद है? गोल्ड का नहीं, एस्बेस्टोस बेसिकली बच्चों ये एक तरीके की क्ले होती है, मैग्नी, ये भी एक क्ले तरीका होता है। मैग्नीशियम, इट इज अ मिनरल ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, क्या होता है, एस्बेस्टोस इज अ मैग्नीशियम सिलिकेट, Mg3Si2O5OH होल 4, ठीक है राइट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स बच्चों विच यू हैव टू रिकॉल इट। जो पहले मैंने 4 एलिमेंट बताए उसको आपको सारे याद होने चाहिए, राइट, और जो कैल्शियम मैग्नीशियम के याद होने चाहिए थोड़े बहुत, राइट। तो आप प्लीज एक दो बार अगर करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो जो पहले 4 एलिमेंट है, फर्स्ट 4 एलिमेंट है, वो ज्यादातर आपको याद ही हो जाएगा, क्योंकि हम आगे जब मेटलर्जी डिस्कस करेंगे तो सारे और फिर से आएंगे, रिपीट आएंगे, तो विल डिस्कस इट अगेन एंड अगेन। सो वो शायद आपको याद हो जाए, बट जो रिमेनिंग है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी मेटलर्जी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है राइट। सो बच्चों क्या है आपके पास, ये मैं यहाँ पे इसको भी फर्दर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आइए यहाँ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, क्या है डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, राइट। हमें मेटलर्जी में करना क्या है, हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम ओर। तो जो मेटलर्जी है बच्चों, इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स। मेटलर्जी में क्या 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है। स्टेप 1 को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो स्टेप 1 है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है ना। फिर है स्टेप 2, स्टेप 2 को बोलते हैं बच्चों रिडक्शन ऑफ ओर, ठीक है। फिर है स्टेप 3, फिर क्या है स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 को कहते हैं बच्चों प्यूरिफिकेशन, क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो यहाँ के बाद लगभग लगभग हमें रिडक्शन के बाद हमें मेटल मिल जाता है, तो उसके बाद प्यूरिफिकेशन करेंगे। फिर स्टेप जो 4 होता है उसको बोलते हैं रिफाइनिंग, क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बच्चों, ठीक है। तो अगर हमें प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए, लेट्स सपोज हमें 99% प्योर चाहिए कोई भी चीज, तो हम रिफाइनिंग करेंगे। अगर हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल नहीं चाहिए तो हम रिफाइनिंग को अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इफ वी वांट अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर देन विल गो टू द रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग करेंगे। आपको याद है मैंने रिफाइनिंग पढ़ाया है आपको, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग अगर आपको याद है इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आई हैव आस्क्ड यू, ठीक है ना, या वी हैव डिस्कस एट द एंड ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, राइट। तो रिफाइनिंग से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑब्टेन अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल। तो अगर हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल चाहिए देन वी विल गो फॉर अ रिफाइनिंग, अदरवाइज हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। ये 3 स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे। अब हर स्टेप्स के क्या डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, जो कि आपको चूज करना पड़ेगा कि अगर ऑक्साइड ओर है तो कंसंट्रेशन का कौन सा मेथड यूज करेंगे, रिडक्शन का कौन सा करेंगे, प्यूरिफिकेशन का कौन सा करेंगे, और रिफाइनिंग का कौन सा मेथड यूज करेंगे। क्लियर है। सो यहाँ पे स्टूडेंट यही मेंशन है, ठीक है ना। स्टेप 1 इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर को ड्रेसिंग या बेनिफिकेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्रेसिंग या बेनिफिकेशन ऑफ ओर भी कहते हैं। रिफाइनिंग डिस्कस करेंगे बेटा, राइट, ठीक है ना, डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम स्किप नहीं करेंगे। हमारा रिफाइनिंग हमारे सिलेबस में है, तो वी विल डिस्कस इट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। वी विल डिस्कस इन डिटेल। जब हम डिस्कस करेंगे मेटलर्जी देन वी विल कवर इट। लेकिन स्टेप 2 क्या है, रिडक्शन ऑफ ओर है, क्या है रिडक्शन, क्या स्टेप 2 क्या था, रिडक्शन ऑफ ओर। स्टेप 3 था प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, और स्टेप 4 क्या है बच्चों, रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। हर एक के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, राइट। जैसे स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 में 2 प्रोसेस होते हैं, फिजिकल सेपरेशन और केमिकल सेपरेशन। फिजिकल सेपरेशन 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, हाइड्रोलिक, वॉशिंग, फिर है मैग्नेटिक सेपरेशन, और फिर फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो ये 3 फिजिकल सेपरेशन है, ऐसे ही 3 केमिकल सेपरेशन है। तो जो कंसंट्रेशन में बच्चों, कंसंट्रेशन में हमें 6 मेथड्स पढ़ने हैं या 6 प्रोसेस पढ़ने हैं,
3 ऑफ फिजिकल सेपरेशन एंड 3 ऑफ केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन में आपने शायद सुना होगा या पढ़ा भी होगा लीचिंग या फिर रूस्टिंग या कैल्सिनेशन, राइट। तो रूस्टिंग और कैल्सिनेशन, शायद रूस्टिंग और कैल्सिनेशन से आप फेमिलियर हो गए, मे बी यू हैव हर्ड इन क्लास 10th, राइट। ठीक है, हाँ 10th में, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो जो 6 प्रोसेस आर देयर इन स्टेप 1, स्टेप 2 में भी ऐसी 4 और 5 6 प्रोसेस हैं जिसमें हम रिडक्शन करेंगे ओर का विथ हेल्प ऑफ कार्बन, विथ हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, विथ हेल्प ऑफ एल्युमिनियम, सेल्फ रिडक्शन करेंगे। सो देयर आर 5 और 6 प्रोसेस इन रिडक्शन आल्सो। सिमिलरली 5 and 6 प्रोसेस आर ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड 3 और 4 प्रोसेस आर ऑफ रिफाइनिंग। तो टोटल मिला के बच्चों लाइक 20 अराउंड 20 प्रोसेस होंगे, 20 या 22 प्रोसेस होंगे इन ऑल द स्टेप्स। तो आफ्टर कवरिंग ऑल द 20 प्रोसेस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जब हम सारे पढ़ लेंगे, देन वी विल गो फॉर अ मेटलर्जी ऑफ डिफरेंट मेटल्स वन बाय वन। क्योंकि तब हमें पता रहेगा हर प्रोसेस क्या है, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमें सिर्फ नाम ही लिखना पड़ेगा प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वी ऑलरेडी हैव स्टडीड। ठीक है, राइट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, राइट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा। नहीं, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, ठीक है ना, राइट। अगर आप पढ़ सकते हो तो हम इसको खत्म कर सकते हैं। अगर ऐसे मैं कहूँ कि अगर आप खुद पढ़ लो तो मैं हम इसको खत्म कर देते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ आपको? अगर आप खुद पढ़ लें तो हम आज ही खत्म कर देते हैं इसको, आर्यन। हाँ, क्यों आर्यन, आप चाहते हैं आप खुद पढ़ लें? चलिए, हाँ बेटा, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ तो हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, ये पहली बात बच्चों, मैं पहली बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेटलर्जी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, राइट। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लास, आज जब आप कंप्यूटर एग्जाम देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ठीक है ना, राइट। और बहुत ईजी है, जस्ट आपको रिकॉल करना है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं है, याद रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन इजिली कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हाँ मैं नोट्स अभी भेज रहा हूँ बेटा, हाँ मैं नोट्स अभी भेज रहा हूँ। थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा।